क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको ओवैसी अच्छा लगता है? नहीं, हमको ओवैसी नहीं, हमको सरफराज अच्छा लगता है। सरफराज अच्छा लगता है। साल यहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार रहा, जिसमें ये खंडहर बिहार को उठा करके आपको कहाँ तक लाया वो आप खुद भली भूति जानते हैं। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सत्ता में काबिज है और एनडीए के साथ में मान के चलिए तो 10-12 साल से इधर उधर करके है, लेकिन बिहार का ये दुर्दशा कब सुधरेगा? फिर सामने चुनाव है, आप क्या जनता को क्या आश्वासन देंगे कि हमारा काम सही कर रहे हैं? जो कि मैं यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ चिरहो में, एक हॉस्पिटल में नहीं यहाँ खुला है, कोई डॉक्टर न कंपाउंडर कोई नहीं आता। कुमार का कैसा काम रहा है? लोग बड़ा नाराज है, आप भी एक मुसलमान है, मुसलमान नाराज है जब से वक्फ बिल का समर्थन नहीं किया है। तो देखिए, नाराज होना जनता का। साथी बैठे बोल रहे हैं एनडीए ने अच्छा काम किया है। एनडीए क्या किया? सब नल जल को बेच दिया, अच्छा, नीतीश कुमार बेचवा दिया। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा जोकीहाट का? क्या चुनाव मुद्दा सुविधा है यहाँ? विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य, यही रहेगा। जय हिंद दोस्तों, हमारी मौजूदगी फिलहाल जोकीहाट विधानसभा में है और जिस तरह आपको पता है कि चुनाव का ऐलान हो गया है। बिहार में 2 चरण में चुनाव है। पहला चरण 6 नवंबर को होगा, दूसरा चरण का चुनाव आपका 11 नवंबर को होगा। इसी को लेकर हमारा लगातार शो चल रहा है, चुनावी दस्तक। इसी को लेकर हम पहुंचे हैं जोकीहाट विधानसभा में। आप कहेंगे कि कैमरा के माध्यम से दिखाइए, हम एक चाय के दुकान में बैठे हैं। हमारे साथ कुछ गणमान्य नेता और बुजुर्ग लोग, अलग अलग पार्टी के लोग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके से बात रखेंगे, कोई MIM को सपोर्ट कर रहा है, कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? सत्ता परिवर्तन होने वाला है या नीतीश कुमार ही सत्ता में आएंगे? या जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन का कुछ हो पाएगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में या एनडीए का ही रहेगा? चलिए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद याकूब आलम। क्या चल रहा है आपका जोकीहाट विधानसभा में? जो कि हाट विधानसभा में अभी प्रत्याशी तय नहीं हुआ है, प्रत्याशी तय होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ एनडीए गठबंधन एकजुट है और मजबूत भी है। तो इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा जोकीहाट का? क्या चुनाव मुद्दा सुविधा है यहाँ? विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य, यही रहेगा। अब एनडीए का बात कर रहे हैं तो पिछले लगभग नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सत्ता में काबिज है और एनडीए के साथ में मान के चलिए तो 10-12 साल से इधर उधर करके है, लेकिन बिहार का ये दुर्दशा कब सुधरेगा? फिर सामने चुनाव है, आप क्या जनता को क्या आश्वासन देंगे कि हमारा काम सही कर रहे हैं? कह के बिहार के अंदर में जब से एनडीए गठबंधन का सरकार आया है, कोई भी बताए कि किस दिशा में काम नहीं हुआ, किस विभाग में काम नहीं हुआ। सड़क ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, पानी ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, हर क्षेत्र में एनडीए गठबंधन भरपूर समर्थन के साथ जनता को काम दिया है और किया है। क्या आप जो कह रहे हैं एनडीए सरकार ने काम किया, बिल्कुल सही है, काम किया है, लेकिन जब से 125 यूनिट का बिजली फ्री किया है, 24 घंटे में कम से कम 4 घंटा ही लोगों को बिजली मिलता है। हम लगातार ग्राउंड में हैं, लोगों का कहना है कि हमें दिन में 4 घंटा बिजली मिलता है। जब 12-1 बजता है, धूप का टाइम, हमको पंखा के नीचे बैठना है तो बिजली नहीं रहता है। ये सरासर झूठ है। हम भी इसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। बिजली कम से कम 17 से 18 घंटा रहता है, इसमें कोई भूल नहीं है। तो नीतीश कुमार का कैसा काम रहा है? लोग बड़ा नाराज है, आप भी एक मुसलमान है, मुसलमान नाराज है जब से वक्फ बिल का समर्थन नहीं किया है। तो देखिए, नाराज होना जनता का स्वाभाविक है। जनता कभी एक बेटा जब बाप से खुश नहीं हो सकता है तो जनता सरकार से खुश हो सकता है, लेकिन सरकार क्या नहीं किया ये बताइए, आप ही बताइए। सरकार देखिए, सरकार तो जो मूलभूत सुविधाएं कर रहा है, लेकिन अस्पताल का व्यवस्था देखिए वही पड़ा हुआ है। स्कूल में जाके देखिए, बिल्डिंग अगर बनी है तो शिक्षा सही से नहीं मिल रहा। अगर किसी का कहीं अगर अच्छा पढ़ाई हो रहा है तो बिल्डिंग ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसा व्यवस्था है। व्यवस्था पहले से बढ़िया है। आप अगर पलट कर देखिए 2005 से पहले और 2005 के बाद का बिहार को देखिए। पटना से जब हम लोग बाहर से आते थे तो पटना से जोकीहाट आने में 12 घंटा लगता है, अभी 5 घंटा में जोकीहाट पहुंचते हैं। 5 घंटा में पहुंचते हैं। हाँ। आपका कहने का मतलब है एनडीए सरकार ने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए सरकार बहुत सा चीज़ में विफल देखने को मिल रहा है। जिस तरह बिहार में रोजगार का मुद्दा है, बिहार में फैक्ट्री नहीं है, बिहार से लोग बाहर जाके पलायन कर रहे हैं। 300 टका कमाने के लिए घर द्वार, परिवार, फैमिली को छोड़ के जाना पड़ रहा है। इस पर काम होना चाहिए कि नहीं? आपसे ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं
आज़ादी से अब तक 70 साल हो गए। 20 साल यहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार रहा, जिसमें ये खंडहर बिहार को उठा करके आपको कहाँ तक लाया वो आप खुद भली भांति जानते हैं। इस सरकार का तो पक्ष है, सरकार के पास दो पक्ष है। एक ऐसा नहीं, सरकार जो अच्छा काम कर रहा है उसका भी तारीफ करना चाहिए, जो गलत कर रहा है उस पर भी बोलना चाहिए। सरकार तो कहीं ना कहीं एक अच्छा काम किया, लेकिन मूलभूत सुविधा में बहुत सा चीज़ों में पिछड़ा हुआ है बिहार अभी भी। देखिए, बिहार में जो बचा खुचा काम है ये 5 साल 25 से 30 फिर से नीतीश और इसमें संपूर्ण बिहार को जो भी कमी है उनको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी अथक प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो जोकीहाट में क्या लग रहा है? जोकीहाट में कोई ऐसा एनडीए का प्रत्याशी है जो दावेदार हैं और प्रबल दावेदार है, लोगों के पास पहुंच रहे हैं? कौन है? एनडीए के प्रत्याशी में जुबेर आलम है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लगातार 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं और पार्टी का जनाधार को बढ़ाने के लिए हर परिसीमन कर रहे हैं। वो पहली दावेदार हैं। अब फैसला केंद्रीय नेतृत्व और बिहार नेतृत्व को करना है कि चेहरा कौन होगा। और भी एक मेरे पास चाचा है बैठे हुए, क्या नाम है चाचा जी? सलाम। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। जोकीहाट में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए? विकास के नाम पर। क्या पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ है? विकास ये 5 साल में नहीं हुआ है। रिपेयरिंग हुआ है और जल हुआ है, मगर जो विकास होना चाहिए, काम योजना पुल टूल, वो सब कुछ नहीं हुआ है। तो शाहनवाज जी का कैसा काम रहा? नए काम ने विकास नहीं किए हैं वो। सीमांचल में माहौल गर्म है। ओवैसी 1 महीना में 2 बार सीमांचल आते हैं और विकास के बारे में नहीं बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि हमको धोखा दिया गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सही में उसको धोखा दिया गया, तो विकास के बारे में तो बात होना चाहिए। हाँ, विकास के बारे में बात करना चाहिए उसको। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको ओवैसी अच्छा लगता है? नहीं, हमको ओवैसी नहीं, हमको सरफराज अच्छा लगता है। सरफराज अच्छा लगता है। सरफराज जी कैसा काम किए उसका टाइम? आज का जो भी कर्म किया हुआ, जितना रोड पोड देख रहे हैं कहीं भी, तो उसी का दिया हुआ 8 साल पूर्व का पहले का काम किया हुआ है। जो भी हो, उनके पिताजी या वो। आपके पास में आपका साथी बैठे हैं, बोल रहे हैं एनडीए ने अच्छा काम किया। एनडीए क्या किया? सब नल जल को बेच दिया। अच्छा, नीतीश कुमार बेचवा दिया। आज तक हम लोग दिए, टेंडर हुआ, सब चीज हम लोग 8 सदस्य थे, सबको ठेकेदार के यहाँ बेच दिया। क्या विकास किया वो? आज जहाँ जहाँ वो खोखड़ी पड़ गया वो सब में सरकार को उसको पैसा मिल गया। बोलिए, ये चीज़ तो नल जल होना चाहिए कि वार्ड मेंबर आता, जैसे हर वार्ड में हम लोग बनाए रोड, वार्ड में 10 ठो 5 ठो बनाए रोड, पैसा दिया गया हमको 25 लाख 30 लाख टका। तो 30 लाख का तो हम काम दिखा दिया आपको, वो 30 लाख का काम आप हमको क्यों नहीं दिए? वार्ड मेंबर को क्यों नहीं दिए कि आप टेंडर में बेच दिए? टेंडर में बेचे ठेकेदार साहब, पैसा था नहीं। अब वही टेम मुँह खड़ा है, मूर्ति खड़ा है, उसको आप पूजा कीजिए डेली, कुछ नहीं हो रहा, नहीं चालू है। अब हम जमीनदाता हैं, जमीनदाता में ही पैसा न दिया जा रहा। बोलिए। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, सब राजनीतिक दल अपने अपने तरह से प्रयास कर रहा है। तो बिहार में कौन ऐसा नेता है, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? एक नई पार्टी आई है उसको। हम लोग तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव का क्या अच्छा लगता है आपको? तेजस्वी यादव वो जो बोलता है वो करता है। देखे हम अभी जो हम लोगों को जो वार्ड मेंबर को दिया गया था विकास में, गठबंधन में मिलकर वो लोग किए थे। ठीक है, लोगों का एक आरोप है, लोगों का कहना है कि बाप तो जंगल राज और चारा घोटाला किया तो उसका बेटा 9वीं फेल है, क्या कर लेगा? नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। विकास पुरुष है, विकास के बारे में बात करता है। अभी हम लोगों का जो कि मैं यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ चिरहो में, एक हॉस्पिटल में नहीं यहाँ खुला है, कोई डॉक्टर ने कंपाउंडर कोई नहीं आता है। ये शाहनवाज रह के क्या किया हम लोगों को? आज हम लोगों को कोई बच्चा परिवार कोई ड्राइवरी पड़ता था, रजिया लेकर भागो या जो की भागो, यहाँ आसपास में इलाज नहीं। हॉस्पिटल है यहाँ बना हुआ, अभी है ये ना नर्स डॉक्टर, आज तक नहीं बोला कोई ये काम के बारे में। आज अब हम धनगमा जाएंगे, यहीं से 2 किलोमीटर दूरी है, अभी 2 पुल टपना होगा हमको, तब जाइएगा, या नहीं तो जाइए घूम के। एक मुद्दा है बिहार में
पूर्णिया में नरेंद्र मोदी आते हैं और फारबिसगंज में अमित शाह आते हैं, दोनों का सेम मुद्दा रहता है, सेम बात रहता है कि बिहार में घुसपैठी है, सीमांचल में घुसपैठी है। लेकिन चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयोग है, उनका कहना है कि हमें कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला है SIR में। तो क्या लग रहा है, क्या सच्चाई है क्या? नहीं, उसको तो सारा रिपोर्ट मालूम है, वो कुछ नहीं बोलना नहीं चाहते हैं, न करना चाहते हैं। वो घुसखोरी नहीं रहता, एक जाति निवासी बनाने घुसखोरी नहीं, घुसपैठी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या के बात वो सब नहीं, वो सब नहीं, वो सब नहीं है। नहीं, वो सब नहीं। तो नीतीश कुमार के साथ मोदी जी हैं, मोदी जी बार बार आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मोदी जी का बात छोड़िए, मोदी जी हवा में उड़ते हैं, ज़्यादा हवा में उड़ते हैं वो। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।